है और उसी 2 पॉइंट को बेस करके आपको सही ऑप्शन चुनना है। पॉइंट आई सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल या फिर पॉइंट 2 प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। उसके बेस के हिसाब से ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए ओनली आई, ऑप्शन बी ओनली डबल आई, ऑप्शन सी बोथ आई एंड डबल आई एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। जो कोई भी दोस्त हमारा प्रीवियस टेस्ट दिए हैं उनको ये आंसर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस टेस्ट में उन दोनों के बारे में मतलब सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल और प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के बारे में बता दिया गया था। तो दोस्तों आप अपना सही आंसर क्या लग रहा है वो चूज करके रखिए। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, विचार करें। हमेशा जब भी एग्ज़ाम देते होंगे सीटेट में ज़्यादातर नॉट को ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसी टाइप की क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। विकास सरल से जटिल की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर बी, देयर आर इंडिविजुअल रेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब विकास और वृद्धि व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। विकास नीचे से ऊपर तक आगे बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द आउटवर्ड ऑफ द बॉडी। या फिर विकास शरीर के केंद्र से बाहरी दिशा की ओर बढ़ता है। ये जो सवाल आए हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल से आए हैं, तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सारे प्रिंसिपल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अपना सही आंसर चूज करके रखिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ओर। क्वेश्चन नंबर 3, ए चिल्ड्रन कैन कैपेबल ऑफ क्लासिफिकेशन ए ब्रिंजल एंड ए पोटैटो एग्जिस्ट इन ए क्लास कॉल्ड वेजिटेबल। द चाइल्ड यूज इज। एक बच्चा बैंगन और आलू का वर्गीकरण करके यह बता सकता है कि उसे सब्जी कहते हैं। बच्चा उसका उपयोग क्या करता है इनमें से। कॉग्निटिव स्किल मतलब संज्ञानात्मक कौशल। ऑप्शन बी लैंग्वेज स्किल मतलब भाषा का कौशल। ऑप्शन सी सेरिगेशन स्किल मतलब प्रौद्योगिकरण का कौशल। या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से सारे कौशल को वो इसमें इस्तेमाल करता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो भी पढ़े हैं उसे ध्यान में रखिए और इस क्वेश्चन में उसको अप्लाई करें तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन नंबर 4 यही है। पैटर्न्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु आर। अलग अलग सोच वाले पैटर्न या फिर नमूना उन बच्चों की पहचान कराता है जो ऑप्शन ए रिजिलेंट हैं। रिजिलेंट का मतलब होते हैं जो प्रत्याशी होते हैं। ऑप्शन बी डिसेबल जिसे कहते हैं विकलांग या फिर हैंडीकैप्ड भी कह सकते हैं। या फिर ऑप्शन सी डिस्लेक्सिक, ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। और ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिव या फिर सृजनात्मक कहेंगे। तो दोस्तों अलग अलग जो बच्चे सोचते हैं उन्हें हम किस प्रकार पहचानेंगे, ये सही आंसर चूज करके रखिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंस द टीचर शुड। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत मतभेद के हिसाब से शिक्षक को करना चाहिए। मतलब अगर एक क्लासरूम में शिक्षार्थी अलग अलग प्रकार के डिफरेंस उनके रहते हैं इंडिविजुअल का, तो वहाँ पे टीचर को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए सॉल्व द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड। उसका हिंदी का मतलब यही है निगमनात्मक विधि के आधार पर सारे समस्या को समाधान करें। या फिर ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथम्स। या फिर ज़्यादातर समय एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब होते हैं गणित का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो प्रणाली या फिर विधि रहते हैं उसका यूज करें। ऑप्शन नंबर सी प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज देम। या फिर छात्रों को वो तथ्य दें जिन्हें वो याद करके रख लें।
या फिर ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइड ए वेराइटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, या फिर सीखने के लिए एक ही प्रकार का परिस्थिति उन्हें प्रदान करे। तो होप गाइज आपको ये सवाल समझ में आ गई और आप अच्छे से उसे क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज, व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, उसी 2 पॉइंट को बेस करके आपको सही ऑप्शन चूज करना है। पॉइंट 1 एनवायरनमेंट, पॉइंट 2 लैंग्वेज। क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर किसी भी बच्चे के अंदर कोई भी अगर डिफरेंस आ रहे हैं तो उनके कारण क्या हो सकते हैं। ऑप्शन ए ओनली डबल आई, मतलब केवल भाषा हो सकते हैं। ऑप्शन बी ओनली आई, मतलब केवल हमारा एनवायरनमेंट या फिर परिवेश हो सकते हैं। ऑप्शन सी बोथ आई एंड डबल आई, या फिर एनवायरनमेंट और लैंग्वेज दोनों हो सकते हैं। या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, या फिर उनमें से कुछ भी नहीं हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना समय बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, एनवायरनमेंट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन बी, सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। इसका मतलब यही है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ए और बी ही होंगे। या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 यही है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। ये जो क्वेश्चन है ये सीटेट 2018 दिसंबर के एग्ज़ाम में भी आया था। तो आपको इस सारे ऑप्शन में से यही चुनना है कि कौन सा ऑप्शन मध्य बाल्यावस्था मतलब पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड के बारे में ही बताता है, मीन्स उसका कैरेक्टराइज या फिर विशेषता को बताता है। ऑप्शन ए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर एट ए वेरी रैपिड पेस, मतलब शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। ऑप्शन बी, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, मीन्स अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। या फिर ऑप्शन डी, लर्निंग ऑकर्स प्राइमरीली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, या फिर अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। थोड़ा टॉप लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, समझ के आंसर देते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। मतलब इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आपको वहाँ से ये चूज करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट या फिर बाल्यावस्था की अवधारणा के बारे में आपको बता रहा है। ऑप्शन ए, यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। ऑप्शन बी, ए सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्पोरारी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, मतलब समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है।
ऑप्शन सी, द चिल्ड्रेन आर बॉर्न एविल एंड हैव टू बी सिविलाइज्ड। यही है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। या फिर ऑप्शन डी, द चिल्ड्रेन बिगिन विथ नथिंग एट ऑल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर शेप्ड एंटायरली बाय एनवायरनमेंट। मतलब यही कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। होप गाइस आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब आज का टेस्ट का ये आखिरी या फिर लास्ट क्वेश्चन है। व्हिच ट्रेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। मतलब मनुष्यों की कौन सा विशेषता आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होता है। मतलब इनमें से 4 ऑप्शन जो दिया गए हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको यही चूज करना है कि कौन सा मनुष्यों का हेरिडिटी द्वारा वो निर्धारित होता है। मोरल मतलब नैतिक, या फिर ऑप्शन बी एडजस्टमेंट मतलब उपयोजन, ऑप्शन सी इंटेलिजेंसी या फिर बुद्धिमत्ता, या फिर ऑप्शन डी सोशल या फिर सामाजिक। होप गाइस आप सबको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं और मुझे यही आशा है कि आप सब 10 में से ज़्यादा मार्क लाने का कोशिश करेंगे। अगर कोई भी नंबर आपको यहाँ से फिर से भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आंसर दिखाने के बारी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो सिद्धांत विकास की दिशा के बारे में बताता है वो दोनों सेफालोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल दोनों ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन सी होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था वहाँ पे दिया था कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो कि गलत है क्योंकि डेवलपमेंट हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं। और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन होंगे ए, बच्चे कॉग्निटिव स्किल के थ्रू ही बैंगन और एक पोटैटो को सब्जी में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन डी होंगे, क्योंकि जो बच्चे अलग अलग सोचते हैं हम उन्हें क्रिएटिव या फिर सृजनात्मक कहते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसका सही आंसर होंगे ऑप्शन डी। अगर एक क्लास में अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं जिसमें बहुत सारे व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, तो टीचर का काम यही होता है कि वो एक कैसे एक ही प्रकार का परिस्थिति प्रदान करे जहाँ पे वो सारे एक ही साथ सीख पाएँ, ना कि अलग अलग रूप में। अगर किस प्रकार में, अगर क्लास में व्यक्तिगत मतभेद हो तो। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका सही आंसर होंगे ऑप्शन बी, क्योंकि व्यक्तिगत अंतर का मुख्य कारण 2 होते हैं दोस्तों, एक होते हैं एनवायरनमेंट और दूसरा होते हैं हेरिडिटी। पर आपको आंसर में बस एनवायरनमेंट दिया हुआ है, इसलिए सही आंसर बस ऑप्शन नंबर बी ही होंगे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, उसका सही आंसर होंगे बी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, उसका सही ऑप्शन होंगे ऑप्शन नंबर सी, जो कि मिडिल चाइल्डहुड के बारे में बताता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड के बारे में डिस्क्राइब करता है। और लास्ट क्वेश्चन या फिर 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होंगे सी, क्योंकि जो भी व्यक्ति होता है उनका इंटेलिजेंसी वो उनका हेरिडिटी के द्वारा डिटरमाइन होता है। तो होप गाइज आप सबको इस टेस्ट के हर एक नंबर का डाउट जो था मैंने लास्ट में क्लियर कर दिया है। अगर कोई भी नंबर फिर से आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताना। इसके साथ साथ दोस्तों अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलना। तो गाइज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों फिर दूसरे टेस्ट पे मिलते हैं। थैंक यू।